मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। इस बात को कार्यकर्ता बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को मगर समर्थन देने आए हो कि बहुजन की वजह से कि हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर। मुझे यहाँ आके बहुत दुख महसूस हुआ क्योंकि मैंने उन लोगों को यहाँ देखा जिन्होंने 2 सीट देने के लिए मना कर दिया उत्तर प्रदेश में। क्या भाई वो आज उनके अलायंस में यहाँ पे बैठे हुए भाई की इतनी वैल्यू नहीं थी क्या 2022 में 2 सीट नहीं निकालते भाई, 4 सीट निकाल लेते। मैं कह रहा हूँ 24 में भाई 16 सीट निकाल देंगे। 24 की लोकसभा की कुछ रणनीति कुछ बनाई है कि हाँ भाई कितनी सीटें मिल रही हैं, कुछ भागीदारी होगी उसमें? माननीय बहन जी ने कल परसों कॉन्फ्रेंस की थी, दिल्ली में है फिलहाल वो भी। कुछ तो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि बहन जी तो एनडीए के साथ जा सकती है इस बार। बहन जी एनडीए के साथ जाएंगी, सबसे पहले हम भाई के समर्थन में खड़े होंगे। अच्छा, अगर बहन जी एनडीए की तरफ चलेंगी तो आप बहुजन उनको छोड़कर इधर की तरफ इधर आ जाएगा। बहन जी की घर की पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी, बहुजनों के खून पसीने से खींची हुई है। एक समय वो था जो नीले झंडे और गमछे को गिनने में गोबर और पत्थर मारते थे गाँव के लोग। ये पूरे देश की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। मान्यवर साहब काशीराम ने अपने खून पसीने से खींच के नहीं है, खींच के वो पार्टी ये पार्टी खड़ी करी है। तो ये आपस में मिल क्यों नहीं, घर की नहीं है, बापोती पार्टी नहीं है, ये बहन जी की मिल क्यों नहीं पा रहे? देखिए लोगों ने ये अब देखिए, आप देख रहे हो आपसी फूट का नतीजा क्या मिल रहा है? आपसी फूट का फायदा कैसे हो रहा है? आपसी फूट का फायदा केवल विपक्षी दलों को होगा, इससे बड़ा कोई हमको नुकसान नहीं हो सकता। 2024 में हम शून्य होंगे अगर भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आए। मैं बता रहा हूँ भाई को हम नेता स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, नेता तभी स्वीकार करेंगे मगर बहन जी की तरफ से भी तो एग्री होना चाहिए। बहन जी से एक बार भी मिलने गए हो तो मुझे वो वीडियो दिखा दें, एक फोटो दिखा दें कि मैंने तो कोशिश, रिकॉर्डिंग दिखा दें। देखिए मैंने शायद देखी है, वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की है ग्रेटर नोएडा की एक स्पीच में भाई साहब वो अपने कार्यकर्ताओं को ये तक बोलते हैं कि दलित प्रेरणा स्थल जाना आपका अनिवार्य नहीं है। नहीं, अगर इनको धरना प्रदर्शन धरना ही था तो दलित प्रेरणा स्थल में धरते। एक साथी पत्रकार ने उनसे सवाल किया था ग्रेटर नोएडा कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे ये कह रहे थे कि बहन जी से मैंने कई बार मिलने का प्रयास किया मगर बहन जी ने मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे मीटिंग नहीं दी। भाई साहब आपके पास कोई सबूत है? उसकी वीडियोस हैं, वीडियोस में देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इन सबसे कह रहा हूँ कि आप बहन जी से मिलने चलें। अगर हमसे बहन जी किसी कारण नहीं मिल पाती हैं तो हम उनके घर के पास खड़े होकर फोटो खींचते हैं कि मैंने बहन जी से मिलने का प्रयास किया। अच्छा, बहन जी से मेरी किसी कारण मुलाकात नहीं हो पाई। ये प्रयास नहीं कर रहे, इसका कुछ भी प्रयास नहीं है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ ये विरोधियों के पास जो घोर दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल कभी उसके प्रधानमंत्री रहे थे, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। आज राष्ट्रीय लोकदल केवल जाटों के हित की रह गई है, उसको कोई अदर समाज वोट नहीं देता है, तो वो धीरे धीरे फिर खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म हो रहा है। इसी प्रकार दलितों की राजनीति भी यहीं समाप्त हो जाएगी। देखिए आपने जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, रामविलास पासवान, जिग्नेश मेवानी, रामदास अठावले, इन लोगों को देखा है? ये लोग क्या करते हैं? नेता थे ये, क्या करते हैं? इन्होंने केवल बसपा को तोड़ने का कार्य किया। अच्छा। और ये विफल रहे तो इन्होंने केंद्र में जाकर के पद ले लिया। ये दूसरी पार्टीज में बिल्कुल एनडीए में है, एनडीए में खुले शब्दों में कहूँ एनडीए में है, तो एनडीए को समर्थन करते हैं। बहन जी का क्या अस्तित्व है इस बार चुनाव? बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, देख लेना 24 में, चाहे हम शून्य हो जाएं। उसका कुछ नतीजा निकल के आएगा। पिछली बार अखिलेश के साथ लड़ी थी, कुछ सीटें तो मिल गई थी, 10 जीते थे हम। 10 जीते। अखिलेश यादव जी अपने कोर वोटरों को हमारे लिए नहीं दिला पाए। 19 में वो 10 सीटें थी वो बहुजन की वजह से निकल के आई थी, ना कि अखिलेश यादव नहीं, दलित ओबीसी जो वोट थी, खुले शब्दों में बोलूं तो यादव जो वोट थी वो बहुजन समाज पार्टी को कन्वर्ट नहीं हो पाई, और बहुजन समाज पार्टी अपने ही मूल अधिकार, मूल वोटों से और पार्टी के कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी थे उन्होंने मेहनत की थी, उसके हिसाब से हम 10 सीटें जीते थे। अब भी हम उसी हिसाब से जीतेंगे। तो इस बार क्या लगता है यूपी में सुपड़ा साफ हो जाएगा या कुछ आएगा भी? देखिए माननीय बहन जी का जो आदेश होगा। पहला देख सकते हो, विधानसभा देख सकते हो, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई है बीएसपी की। भाई साहब हमारी लड़ाई अगर एक व्यक्ति से होती तो हम जीतते। हमारी लड़ाई मीडिया से थी, भाजपा से थी, मनुवादी लोगों से थी हमारी लड़ाई। मीडिया ने बार बार हमको ये दिखाया कि बीजेपी की हम बी टीम